call is now being recorded. Alright, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's cover up the remaining content. कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं. हाँ जी, कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लेना अपना क्वेश्चन डायरेक्टली. चलिए, लेट्स स्टार्ट डूइंग थिंग्स व्हिच वी डू. सो हमने पिछले क्लास में देखा था यहाँ पे एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इनकम्प्लीट, ये भी हमने देख लिया था. सिंगल ओपनिंग होती है या नहीं होती, उस पर डिपेंड करता है. तो ये सब हम देख चुके हैं. नाउ विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक या न्यू हमारा पैरामीटर जो यहाँ पे है, दैट इज योर सेगमेंटेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद योर सेगमेंटेशन वाला यहाँ पे पार्ट. तो अभी तक हमने कई सारे क्राइटेरिया, कई सारे पैरामीटर्स हम देख चुके हैं जिनके बेसिस पे आप एनिमल को क्लासिफाई करते हो. अब एक नया हमारे सामने है, दैट इज योर सेगमेंटेशन. तो याद रखिएगा कि कई बार एनिमल्स में क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ अर्थवॉर्म, एक बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे बन जाता है. अगर आप अर्थवॉर्म को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, इफ यू हैपन टू ऑब्जर्व द अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म के अंदर आपको कई सारे आपको ऐसे डिमार्केशंस आपको उसके बॉडी के ऊपर आपको दिख जाएंगे. यू विल गेट टू सी ऐसे डिमार्केशंस आपको दिखते हैं आपके अर्थवॉर्म के बॉडी के ऊपर. एंड दोज डिमार्केशंस ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय सेगमेंट्स. ये जो आपको डिमार्केशंस मिलते हैं उसके बॉडी के ऊपर, इनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ सेगमेंट्स. इनके लिए यहाँ पे टर्म यूज किया जाता है. वो टर्म यहाँ पे हो सकता है एज अ मेटामेरिक सेगमेंट्स. यू कॉल देम एज अ मेटामेरिक सेगमेंट्स. मेटामेरिक सेगमेंट्स. आप कभी अर्थवॉर्म को देखना ध्यान से, हाथ में उठा के देख लेना. सो आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ मेटामेरिक सेगमेंट्स. ठीक है. अब प्लीज रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली ओवर हियर, दैट ये जो आपके सेगमेंट्स हैं, ये सेगमेंट्स आपको बाहर से भी दिख रहे हैं और अंदर के साइड पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. सो दे विल बी सीन एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली. तो ये सेगमेंट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए, विच आर गोइंग टू बी एक्सटर्नली एज वेल एंड गोइंग टू बी इंटरनली एज वेल. सो बाहर के साइड पे, अंदर के साइड पे, दोनों के साइड पे आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. राइट. और आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि जब भी आपको ये सेगमेंट्स देखने के लिए मिले, व्हेनेवर यू गेट टू सी दिस सेगमेंट्स, तो इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटामेरिक सेगमेंट्स. और ये सेगमेंट्स आपको 3 फाइलम में देखने के लिए आपको मिलेंगे. यू विल फाइंड देम इन एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड योर कॉर्डेटा. कॉर्डेटा के अंदर हम लोग भी आते हैं. ठीक है. तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि यार मेटामेरिक सेगमेंट या सेगमेंटेशन मुझे कहाँ देखने के लिए मिल जाता है, देन याद रखना ये आपको मिलेगा देखने के लिए इन योर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड योर कॉर्डेटा. इन तीनों ग्रुप्स के अंदर आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने के लिए मिल जाएंगे. हाँ जी बेटा बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? साहिल बताइए. अच्छा, गलती से हो गया हार्ड हैंड रेज. ठीक है. इट इज अ फिनोमेना इन विच बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. ये आपका बाहर से और अंदर के साइड से आपका सेगमेंट्स में आपका यहाँ पे बॉडी यहाँ पे डिवाइड होता है. आपको बस याद रखना है इसके अंदर कौन से फाइलम में आएंगे. और इन तीनों में से मैं क्लियरली अगर बताऊं तो आपको अर्थवॉर्म के अंदर ये काफी क्लियरली मिल जाएगा देखने के लिए. इवन आपके इंसेक्ट्स के अंदर, आर्थ्रोपोडा में आपके सारे के सारे आपके आते हैं इंसेक्ट्स, सारे इंसेक्ट्स. हाँ जी बेटा बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका वरुण? सर ये अपने साइज को कैसे बड़ा करते हैं सर? जैसे सर चलते हैं सर, ये रेंगते हैं सर, तो अपने साइज को सर बड़ा करते हैं. वो बाद में देखेंगे. अर्थवॉर्म ना, वो जब हम देख पढ़ेंगे ना एनालिडा, तब आपको बता दूंगा मैं वो. ठीक है. ओके सर. क्या देखना, आर्थ्रोपोडा के अंदर आपके सारे के सारे आपके इंसेक्ट्स आएंगे. राइट. एनालिड में आपका अर्थवॉर्म आ जाता है, और भी एक दो एग्जांपल होंगे हम बाद में देखेंगे. एंड देन योर कॉर्डेट्स. सो दीज 3 फाइलम विल हैव द सेगमेंटेशन. इनके अंदर आपको सेगमेंटेशन देखने के लिए मिल जाएगा. ये बात आपको याद रखनी है. सो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन में मेटामेरिक सेगमेंटेशन लिखा हुआ है, देन याद रखना इट्स द सेम थिंग. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटामेरिक सेगमेंट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द सेगमेंटेशन. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. नाउ तो ये है आपका अर्थवॉर्म. और अर्थवॉर्म की पिक्चर में आप देख सकते हो क्लियरली कि आपके यहाँ पे कई सारे आपको यहाँ पे सेगमेंट्स आपको दिख जाएंगे. राइट. उसी तरीके से अगर आप कोई ग्रास हॉपर को अगर पकड़ के देखते हो, तो उसमें भी आपको ये सारे आपको सेगमेंट्स देखने के लिए आपको मिल जाते हैं. ठीक है. तो ये सारे सेगमेंट्स को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसको हम कहते हैं. या आप इनको कह सकते हैं एज अ, यू कैन कॉल देम एज अ मेटामेरिक सेगमेंट्स. मेटामेरिक सेगमेंट्स. सो दिस इज समथिंग यू कैन कॉल देम. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो ये हो गया आपके यहाँ पे सेगमेंटेशन. अब इसके बाद जो अगला टर्म यहाँ पे आता है, दैट इज माय नोटोकॉर्ड. अब याद रखना, नोटोकॉर्ड जो आपका होता है,
नोटोकॉर्ड आपको एनिमल्स में या फिर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको दो ही चीज हो सकती है, या फिर नोटोकॉर्ड आपका प्रेजेंट होगा या फिर होगा ये आपका एब्सेंट। सो इधर नोटोकॉर्ड विल बी एब्सेंट और नोटोकॉर्ड विल बी प्रेजेंट। ये दो कंडीशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपको नोटोकॉर्ड मिलता है एनिमल के अंदर, अगर आपको एनिमल के अंदर नोटोकॉर्ड मिलता है, देन यू कैन कॉल देम एज अ कॉर्ड डेटा। अगर प्रेजेंट है देन उनको हम डाल देंगे एक हमारे ग्रुप के अंदर, फाइलम के अंदर, दैट इज योर कॉर्ड डेटा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको नोटोकॉर्ड मिल रहा होगा देन दोज एनिमल्स विल बी केप्ट इनटू द फाइलम कॉर्ड डेटा। अगर आपको नोटोकॉर्ड नहीं मिल रहा, अगर अज्यूम कर लो कि अगर आपको नोटोकॉर्ड यहाँ पे देखने के लिए अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता, अगर वो एब्सेंट है, एक्सक्यूज मी, हाँ जी मैं बताता हूँ अभिषेक बताता हूँ आपको मैं, अगर आपको नोटोकॉर्ड नहीं मिला देखने के लिए देन यू विल गेट टू सी देम इन द नॉन कॉर्ड डेटा। देन उनको हम डाल देंगे हमारा ग्रुप के अंदर, जिसको हम बोलते हैं आप एज नॉन कॉर्ड डेटा। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, सो नोटोकॉर्ड सिर्फ आपको एक ही फाइलम में मिलेगा देखने के लिए, एंड दैट इज माय कॉर्ड डेटा। ये जो कॉर्ड डेटा वाला जो आपका यहाँ पे फाइलम है, इसी के अंदर आपको देखता है मिलने के लिए आपका नोटोकॉर्ड। बाकी जितने भी फाइलम है इसके पहले, उन सब के अंदर आपका नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहेगा। अब ये नोटोकॉर्ड की जो स्टोरी है इसको आप एक बार फिर समझ लो, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था एक बार, इसको एक बार फिर आप यहाँ पे समझ लो। देखो अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूं, हमारे अंदर भी नोटोकॉर्ड आपको मिलेगा, राइट। अब आप ये बात को समझिए कि जब आपका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, जब आपका एम्ब्रियो डेवलप करेगा वो टाइम पे आपके पास नोटोकॉर्ड होता है। ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि नोटोकॉर्ड होता क्या है, तो समझो आपका एक एम्ब्रियो है, समझो ये एक एम्ब्रियो है जो आपका डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आइज बन चुकी है, राइट, और ये आपका डेवलप कर रहा है। तो एम्ब्रियो के अंदर आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा, आपको नोटोकॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा, और ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपका होता है। इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन ये है कि यार ये नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट होता है या ये करता क्या है। तो एक बात याद रखना, अगर मैं ह्यूमंस के एग्जांपल लेता हूं जो काफी आपके लिए सिंपल होगा समझने के लिए। ह्यूमंस के अंदर नोटोकॉर्ड आपको मिलेगा आपके एम्ब्रियोनिक लेवल पे, और फिर वो बाद में आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू योर वर्टेबल कॉलम। तो ये जो आपका नोटोकॉर्ड होगा ये आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू योर वर्टेबल कॉलम। तो याद रखना, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, सो ह्यूमंस के अंदर आपका नोटोकॉर्ड जो होता है, it will convert into your vertebral column. This will convert into your vertebral column, right? So ये vertebral column के अंदर आपका ये convert हो जाएगा। तो हमारे अंदर भी नोटोकॉर्ड था, लेकिन कब था? At the embryonic level. That was present in the embryonic level. तो embryonic level पे वो आपको मिलता है देखने के लिए। So that was something seen in the embryonic level के ऊपर, right? सेम चीज आपको बर्ड्स में मिलेगी, रेप्टाइल्स में भी आपको मिलेगा, स्नेक्स में भी मिलेगा आपको, क्रोकोडाइल में भी आपको मिलेगा। Even you will find the same thing happening in the fishes as well. इन सब के अंदर आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा, बट आपके सिर्फ एम्ब्रियोनिक लेवल पे, बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है आपके वर्टेबल कॉलम के अंदर, और ये होता है आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड मिलेगा आपको, बट सिर्फ एम्ब्रियोनिक लेवल पे ही। एडल्ट फॉर्म में तो वो मिलता भी नहीं है, ठीक है, एडल्ट फॉर्म में आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो ये चीज भी आपको कई बार देखने के लिए आपको मिल जाती है। बट माइक्रो डेटा में होता है किसके अंदर? सही माइक्रो डेटा, हेमिकोडेटा में आपको नहीं मिलेगा। हेमिकोडेटा आपका कॉर्डेटा के अंदर नहीं आता, ठीक है, तो उसमें आपको नोटोकॉर्ड देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी फाइलम, देखिए जो भी फाइलम होगा एक्सेप्ट फाइलम कॉर्डेटा, उसके अंदर नोटोकॉर्ड देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर मैं बोलूं फाइलम निडेरिया, फाइलम मोलुस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, इन सब के अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने के लिए कभी भी मिलेगा नहीं, राइट। इट इज ओनली सीन इन योर फाइलम कॉर्डेटा। सिर्फ यही आपका फाइलम है जिसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा, राइट। आई थिंक इसका एक क्वेश्चन था, अभिषेक आपका कुछ क्वेश्चन आया ना यहाँ पे, पीयूष, हाँ टेल में प्रेजेंट होता है बेटा, टेल में वो आपका यूरोकॉर्डेटा के अंदर, ठीक है। सो ऐसे होती है ह्यूमंस में, हाँ एम्ब्रियोनिक लेवल पे तो हमें मिलेगा देखने के लिए, राइट, वो तो हमें मिलेगा ह्यूमंस के अंदर, बट नॉट इन द एडल्ट। सेगमेंटेशन पूछ रही थी तो मैं, क्या कह रहे थे आप बेटा, बोलिए। सेगमेंटेशन ह्यूमंस में, सेगमेंटेशन यू विल गेट टू सी, यस, इन ऑल द कॉलेज यू विल गेट टू सी द सेगमेंटेशन, ठीक है। वो कैसे हमें पता चलता है या कैसे होता है वो हम बाद में जब कॉर्डेट्स को हम देखेंगे तब मैं आपको एक बार बता दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल याद रखना कि कॉर्डेट्स के अंदर आपको सेगमेंटेशन आपको मिलेगा। आप ये मत सोचना कि सर हमारे तो एक्सटर्नली हमें कुछ दिख नहीं रहा, डोंट थिंक इन दैट वे और इट विल गेट कंफ्यूज। इतना रखो फिलहाल कि कॉर्डेट्स के अंदर आपको सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है, फिलहाल इतना रखो।
जब मैं आपको कोऑर्डिनेट्स पढ़ा रहूंगा ना, तब आपको सही से बता पाऊंगा कि हाउ व्हाई वी से दैट, हम ये टर्म यूज क्यों करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। और कुछ क्वेश्चन है किसी और का? नोटोकॉर्ड ह्यूमंस में होती है क्या? ये सब तो बता चुका हूँ। ऑलराइट, ठीक है। आई होप आपका क्वेरी यहाँ पे क्लियर है। पीयूष, कोई एक्सेप्शन नहीं है क्या? एक्सेप्शन बाद में देखते हैं बेटा, एक्सेप्शन अश्वानी एक्सेप्शन हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो अपेरेंटली, राइट। सो ये आपको हो गया स्टोरी ऑफ योर नोटोकॉर्ड, एंड ये आपको किसमें मिलेगा किसमें मिलेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपके हाथ में फ्रॉक देता हूं तो क्या फ्रॉक के अंदर नोटोकॉर्ड मुझे मिलेगा? यस सर, मिल जाएगा। यस सर, फ्रॉक इज कम अंडर द कॉर्ड, तो उसके अंदर मुझे नोटोकॉर्ड मिल जाएगा, चाहे वो एम्ब्रियोनिक लेवल पे क्यों ना मिले, लेकिन मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपके हाथ में देता हूँ ऑस्ट्रिच तुम्हें गिफ्ट करता हूं मैं एज अ बर्थडे गिफ्ट, तो क्या उसके अंदर नोटोकॉर्ड मुझे मिलेगा? यस सर, यस सर। एम्ब्रियोनिक लेवल पे मुझे ऑस्ट्रिच के अंदर नोटोकॉर्ड मुझे देखने के लिए मुझे मिल जाएगा, लेकिन एडल्ट फॉर्म में इट विल बी अ वर्टेबल कॉलम। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है जिसके थ्रू आप अगेन क्लासिफाई करने में आप इसे यूज कर सकते हो, तो ये बात याद रखना। दिस इज समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू, राइट। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे एज वन ऑफ द लास्ट। एक और आपका यहाँ पे पैरामीटर आएगा, तो ये हो गया हमारा एक और पैरामीटर यहाँ पे। नाउ दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, अगर नोटोकॉर्ड आपका एब्सेंट है देन यू कॉल देम एज अ लाइक पोरिफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक सब आपके यहाँ पे आएंगे जिसके अंदर नोटोकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। सर ना पेरिफेरा से लेके पोरिफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक सिर्फ के अंदर आपको नोटोकॉर्ड नहीं मिलता। कॉर्डेट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सो उन सब के अंदर आपको नोटोकॉर्ड मिल जाएगा। सो दैट इज व्हाई फाइलम कॉर्डेटा इज गोइंग टू बी द एग्जांपल यू हैव टू नो। चलिए आगे देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, अब ये आपके दो टाइप के यहाँ पे हो सकते हैं, इधर आपका होगा क्लोज्ड या ओपन। अब क्लोज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका ब्लड फ्लो करेगा आपके ब्लड वेसल्स के अंदर। हम सब के अंदर होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मींस हमारा जो ब्लड फ्लो करता है वो करता है विद इन द ब्लड वेसल्स। हमारा ब्लड फ्लो करेगा विद इन द ब्लड वेसल्स के अंदर, राइट। और ब्लड वेसल की अगर मैं बात करूं तो आप तो जानते हो, यू विल हैव योर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनके अंदर हमारा ब्लड फ्लो करता है, एंड दैट इज माय क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर किसी एनिमल का ब्लड वेसल में फ्लो नहीं करता और ओपन स्पेस के अंदर फ्लो करता है, अगर किसी एनिमल के अंदर ब्लड वेसल की जगह ओपन स्पेस के अंदर या टिश्यू के अंदर फ्लो कर रहा है आपका यहाँ पे, देन सच सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज माय ओपन सर्कुलेशन। सो यहाँ पे आपका ओपन स्पेस के अंदर, विल हैव द ओपन स्पेस के अंदर आपके यहाँ पे ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ पे कोई ब्लड वेसल लगी हुई है आपके पास, यहाँ पे आपका ओपन एरिया है आपके पास, और उस ओपन एरिया के अंदर यू विल गेट टू सी कि आपके यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा होगा, राइट। और वो टिश्यू को जाके लाइक न्यूट्रिशन दे रहा होगा डायरेक्टली। यहाँ पे आपका पूरा पाइपलाइन लगा हुआ नहीं होता, बट हमारे पास यू हैव दिस पाइपलाइन, राइट। आपका पूरा ब्लड, यू हैव दिस आर्टरीज, वेन्स, ऑल द वेसल्स यू हैव, उसके अंदर आपके यहाँ पे ब्लड फ्लो करेगा। कभी नोटिस करना, जब आपके बॉडी में से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है तो आप उसे वेन में से कलेक्ट करते हो, राइट। सो यू हैव ब्लड वेसल, उसमें से आप ब्लड को कलेक्ट करते हो। ऐसा नहीं कि वो पैरामेडिक का पर्सन आके आपको ऐसे ही लगा रहा होता है कहीं पे भी, राइट। इट इज समथिंग यू विल टेक द ब्लड फ्रॉम द वेन्स एंड दैट इज व्हाट इट विल बी डूइंग, राइट। उसी तरीके से जब आपको इंजेक्शन दिया जाता है कई बार, तो आपको मसल्स के अंदर कई बार इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, आपके इंजेक्शन के भी दो टाइप्स होते हैं, आपने शायद सुना होगा आप सब लोग। यस सर। एक आपका होता है इंट्रामस्कुलर, जिसका निशान अभी भी आपके शोल्डर पे आपको मिल जाएगा, यस। और आपका होता है इंट्रावेनस। एक आपका यहाँ पे होता है इंट्रावेनस। तो ये दो टाइप के इंजेक्शन आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। वेनस मतलब आप समझ जाते हो, वेन के अंदर दिया जाता है। समझो आपकी बॉडी में कोई आपको ड्रग फटाफट अगर आपको देना हो तो इंट्रावेनस आपके थ्रू आप दे सकते हो। ठीक है, तो याद रखना, बेसिकली आपको बताना ही चाहता हूँ कि आपका ब्लड वेसल आपकी बॉडी में होते हैं, उनके थ्रू आपका ब्लड सप्लाई आपका किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइलम आपका यहाँ पे आएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर मिलेगा आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। देन यू विल हैव समथिंग लाइक योर मोलुस्का। मोलुस्का के अंदर भी आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब मोलुस्का में देखो क्या आता है एग्जांपल, मोलुस्का में आपको दिख जाएंगे आपके स्नेल दिख जाएंगे। स्नेल आपने सुना होगा, देखा भी होगा, सुना के देखा भी होगा। यस सर। मेरे आसपास आपको दिख जाता है स्नेल, आपका आ जाएगा यहाँ पे एग्जांपल, राइट।
देन इवन स्लग आता है एग्जाम्पल इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो आपके एग्जाम्पल है इनके अंदर आपको मिलता है ब्लड, ब्लड वेसल में घूमते हुए आपको नहीं मिलेगा, ये आपको ओपन स्पेस में वहां पे आपको वैसे ब्लड घूमता हुआ आपको दिख जाएगा, राइट, फ्लो करता हुआ आपको मिल जाएगा। सो दैट इज मोलस्क का। सेम चीज मैं कह सकता हूँ आर्थ्रोपोड्स के लिए, सारे इंसेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, उनमें भी आपको ओपन स्पेस के अंदर ही ब्लड घूमता हुआ या फ्लो करता हुआ आपको वहां पे मिल जाएगा, राइट। देन यू ऑल्सो हैव अ एग्जाम्पल लाइक योर हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा भी इसके अंदर ही आपका आएगा, हेमिकॉर्डेटा के अंदर भी आपको मिलेगा देखने के लिए आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल आपको बेलेनोग्लॉसिस होता है, बट वो एग्जाम्पल याद करने का मतलब है नहीं, किसी ने देखा नहीं होगा, बट एटलीस्ट नो दैट कि इस फाइलम के अंदर आपको ओपन स्पेस के अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की, अगर मैं बात करूं मेरे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की, देन यू हैव टू नो कि इसमें आपका एग्जाम्पल बन सकता है, एक तो आपका होगा यहाँ पे एनेलिड, एनेलिडा, और एक आपका आ जाएगा यहाँ पे कॉर्डेटा। हम सबके अंदर भी तो क्लोज ही रहेगा, सो कॉर्डेटा एक फाइलम आपके यहाँ पे आ जाता है, अनदर फाइलम कैन बी योर एनेलिडा। ये दो फाइलम तो पहले आप याद रखो कि इन सबके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सेप्शंस हम देखते हैं बाद में, बट फिलहाल आपको इतना याद रखना है इसके अंदर, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। चलिए यहाँ पे देखते क्या लिखा हुआ है। ओके, बिफोर दैट क्या यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कितना पहले आप याद रखना। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा ताकि आपको अभी से ही पता चल जाए। देखिए मोलस्का के अंदर कई सारे एनिमल्स आपके आते हैं। बेसिकली मोलस्का आपका एक बहुत बड़ा फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का ही होता है। अब मोलस्का की जब मैं बात करता हूँ, व्हेन आई टॉक अबाउट द मोलस्का ना, प्लीज नो वन थिंग वेरी क्लियरली। स्नेल तो आप इसमें इमेजिन कर सकते हो, स्नेल तो आप जानते हो। एक और एनिमल आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो जो आपका होता है यहाँ पे ऑक्टोपस, क्योंकि ये आपने टीवी पे तो कम से कम देखा ही होता है, रियलिटी में ना देखा हो लेकिन टीवी पे तो आपने इसे कभी नहीं देखा होगा, राइट। अब ऑक्टोपस के बाद ऑक्टोपस इज एक्सेप्शन, अंडरस्टैंड दिस थिंग। ऑक्टोपस जो आपके सामने यहाँ पे है ये आपका यहाँ पे होगा एक्सेप्शन। अब जब मैं कह रहा हूँ कि ऑक्टोपस आपका यहाँ पे एक्सेप्शन है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। ऑक्टोपस जो आपका यहाँ पे रहेगा इसमें मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेरी आपकी, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो? हाँ, सो ऑक्टोपस इज गोइंग टू शो द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जब मैं कह रहा हूं कि ऑक्टोपस शो करेगा आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मींस व्हाट कि इसके अंदर आपको ब्लड वेसल मिल जाएगी, इसके अंदर आपको ब्लड वेसल देखने के लिए आपको मिल जाती है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये आपका होगा एक्सेप्शन, राइट। जनरली आपके मोलस्का जो आपके होते हैं उनमें आपको मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बट नॉट विद द ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलेगा देखने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑक्टोपस जो है आपका वो आपका एक क्लास के अंदर आता है और उस क्लास का नाम होता है सेफेलोपोडा। देयर इज वन क्लास एंड दैट क्लास इज कॉल्ड एज माय सेफेलोपोडा, सेफेलोपोडा। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। और सेफेलोपोडा जो आपका यहाँ पे रहेगा उसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए हमेशा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बात आपको इसके अंदर याद रखते हैं, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट। कल उठा के मैं आपके सामने सेफेलोपोडा का कोई भी एग्जांपल रख दूंगा ना, आप बोलना इट विल हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे कॉमन एग्जांपल आपका हम यूज करें दैट इज ऑक्टोपस, क्योंकि आप उसे इमेजिन कर सकते हो, देख सकते हो, सोच सकते हो। अब मैं यहाँ पे सेपिया बोलता तो आपको इमेजिन नहीं कर पाते, सो दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड द टर्म लाइक ऑक्टोपस ओवर हियर। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो ये एक्सेप्शन याद रखना, दिस इज समथिंग ऑल ऑफ यू शुड बी क्लियर विद, ठीक है। क्या ये टर्म आपको यहाँ पे क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही हो प्लीज बता देना। ऑल ऑफ यू, ऑल द बॉयज who have been here in the class and all the girls, please let me know that, right? मैं सबके नाम ले नहीं सकता, इट्स अ बिग क्लास, बट प्लीज अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स। अब देखो हमने ये चीज देख ली, ओपन क्लोज हमने यहाँ पे देख लिया, फिर हमने देखा समथिंग लाइक योर कंप्लीट इनकम्प्लीट। अब याद रखना जब भी हम बात करते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, सो दैट मीन्स व्हाट, इसके अंदर मेरा माउथ और इनस दोनों मुझे मिल जाएगा, इसके अंदर मुझे दोनों चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। आई विल गेट टू सी द माउथ, राइट, आई विल ऑल्सो गेट टू सी ओवर हियर द इनस। ये दोनों चीजें मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे मिल जाएंगी,
right? I'll have 2 openings. अब कई बार क्या होता है, like let's say you have this animal, आपका एनिमल है आपका let's say निमेटोडा, मतलब आपका एस्केलेमेंथिस, समझो ये है मेरा यहाँ पे एस्केलेमेंथिस, ठीक है। अब जो एस्केलेमेंथिस आपके सामने यहाँ पे है, इसमें आपको मिल जाए आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? विल हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे, मतलब पूरा आपका यहाँ पे माउथ भी है, इनस भी है, पूरा पूरा जीआई ट्रैक है आपके पास। यहाँ पे आपका होगा माउथ एंड यहाँ पे एंड में आपका यहाँ पे होगा इनस। So you'll have the mouth and you'll have the anus over here, right? अब यहाँ पे होता क्या है कि आपको यहाँ पे आपका एक लंबा सा एनिमल है, आपका एक वॉर्म लाइक एनिमल है आपके सामने, जिसके अंदर आपको पूरा जीआई ट्रैक आपको दिख रहा है। You have the mouth and you have the anus, पूरा आपका यहाँ पे इंटेस्टाइन आपके सामने होगा, right? Such condition over here is called as my tube within the tube. इसको हम even बोलते हैं as a tube within the tube. क्या? हाँ जी बेटा बताइए, बोलिए। कौन है? अनुराधा बताइए क्या दिक्कत आ रही है, बताइए। राइट, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके सामने एक एनिमल है, ये एनिमल है मेरा, समझो ये मेरा निमेटोडा, दैट इज योर एस्केलेमेंथिस। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे एज अ निमेटोडा। ऐसा लग रहा है बेटा कहीं दूर से आप आवाज लगा रहे हो एंड डाउट भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, अपना डाउट डायरेक्टली पूछ लिया करो, चैट में मत लिखा करो। चैट में कुछ लिखा है क्या किसी ने? लेट मी जस्ट सी, यू कैन आस्क मी योर डाउट डायरेक्टली ओवर हियर। अगर ओपन ब्लड बहता है तो क्या उनमें हार्ट होता है? हाँ बेटा अश्वानी, उसके अंदर आपको हार्ट मिलेगा, यू विल हैव द हार्ट। इवन अगर आपका ओपन सर्कुलेशन अगर आपका है ना, तब भी आपको हार्ट देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर है तो वो बॉडी के अंदर ही, कैसे देख पाओगे? क्या की लड़की? समृद्धि बताइए क्या पूछ रहे हैं आप, बताइए। सिर्फ पूछ नहीं रही थी, मैं बता रही थी कि आप कैसे देख, हाँ क्या नहीं देख पाओगे, मतलब क्या नहीं देख पाओगे ये बता दो। सर रितिका पूछ रही थी ना कि ब्लड देख पाएंगे अगर ओपन सिस्टम होगा, तो मैंने बोला कि बॉडी। अच्छा अच्छा, राइट, अंदर के अंदर अपने क्वेरी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। राइट रितिका, सही करिए समृद्धि कि हम लोग नहीं देख पाएंगे, बॉडी के अंदर है वो, तो हम लोग कैसे देख पाएंगे, राइट। कौन सा एनिमल में ओपन स्पेस होता है? एग्जाम्पल कॉकरोच, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। मारो कभी चप्पल, एकदम ब्लड निकलेगा, वो एकदम फ्लूइड कलर का ट्रांसपेरेंट ब्लड निकलेगा। दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल, इट इज फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द ओपन स्पेसेस, ठीक है। सो कॉकरोच सबसे बढ़िया एग्जांपल है जिसके अंदर आपको ब्लड मिल रहा है ओपन स्पेस के अंदर, राइट, एंड इसके अंदर आपको हार्ट भी मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो ये बात याद रखना। बहुत बार मारा है अक्षरा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देन और क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? हाँ जी अक्षरा सुन लिया, ठीक है। आई थिंक टेल भी, ठीक है, तो हो गया। देन वी हैव सम अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन एल्स? नहीं, नो। स्टोमाकॉर्ड होता है हेमिकॉर्डेटा में? हाँ जी अभिषेक, होता है, स्टोमाकॉर्ड होता है उसके अंदर, लेकिन हम जब पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा अलग से तब उसे हम देखेंगे। और जो स्टोमाकॉर्ड होता है वो भी नोटोकॉर्ड नहीं होता, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ऑलराइट, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन आए तो वैसे ही पूछ लीजिएगा प्लीज, चैट में मत डालिए, आप डायरेक्टली आप मुझे पूछ सकते हैं, राइट, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे आपको मिलेगा देखने आपका ट्यूब विद इन द ट्यूब सिस्टम, राइट। एक लंबे से एनिमल के अंदर, एक इलॉन्गेटेड एनिमल के अंदर आपको यहाँ पे पूरा जीआई ट्रैक आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये है पूरा इसका डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसे हम इवन कह सकते हैं एज अ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। और क्योंकि आपको कंप्लीट दिख रहा है, ओपन हो रहा है माउथ से, खत्म हो रहा है इनस से, तो इसको हम इवन कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ ट्यूब विद इन द ट्यूब, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। Which of the following phylum will have the tube within the tube body plan? Escahelminthes. ठीक है, ये 4 सेकंड पहले हमने यहाँ पे देखा था, तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा आपका एस्केलेमेंथिस, जिसमें आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और आंसर करिएगा। सेगमेंटेशन इज फाउंड इन, सेगमेंटेशन इनमें से किसके अंदर मुझे देखने के लिए मिल जाएगा? ध्यान से आंसर करिए, बताइए सब लोग। बोल सकते हो आप, या 1 2 3 बोल सकते हो। ठीक है, आएगा यहाँ पे सी आंसर। कोई कंफ्यूजन रखना मत। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा।
अच्छा बेटा, आप में से कुछ लोग काफी लेट ज्वाइन करते हो क्लास, ऐसा नहीं चलेगा। जो लोग लेट ज्वाइन करें उनके घर पे आएगा फोन आजकल में या कल परसों में, यू विल फाइंड दैट फोन विल कम, ठीक है, फिर एक्सप्लेन करना। दिस इज नॉट समथिंग यू शुड डू। क्लास टाइम पे ज्वाइन क्या करो, राइट? आधे घंटे ज्वाइन करोगे, यू विल ज्वाइन एट 6:30 एंड देन यू विल से कह रहे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्लास में। अरे कैसे समझ आएगा बीच में से क्लास आओगे तो, राइट? सर ओपन स्पेस बात करते हैं, समझ ही नहीं आ रहा वो ओपन स्पेस क्या बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर ज्वाइन एट द राइट टाइम। 7:15 का है तो चलो 7:20 तक तुम ज्वाइन कर लो, समझ आता है, बट यू ज्वाइन एट 7:55 एंड देन यू विल से कि समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्लास में। ऐसा मत करो, प्लीज मेक श्योर ज्वाइन एट द राइट टाइम। सो या ऑल ऑफ यू जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं प्लीज थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक किसमें देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा? विच वन ऑफ देम विल हैव द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक? बताइए, ध्यान से बताइएगा। हाँ तो हाँ जी, तो अरे तो दोनों आएंगे ना इसके अंदर, ये ऑप्शन 2 बोलोगे ना आप यहाँ पे, राइट? यस सर। दोनों के अंदर आपको जीआई ट्रैक आपको कंप्लीट नहीं मिलता। दिस इज द वन जहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ओपनिंग आपको मिलेगी यहाँ पे, यू विल हैव अ सिंगल ओपनिंग, राइट? यू विल हैव सिंगल ओपनिंग ऑफ योर माउथ, राइट? सो दैट इज व्हाई इट विल बी अ इनकम्प्लीट जीआई ट्रैक। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following organism has open circulatory system is present? बताइए, इसके अंदर आपको ओपन मिलेगा। आर्थ्रोपोडा सर आर्थ्रोपोडा। हाँ जी, ठीक है, काफी लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं और सबका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं फिलहाल सब लोग। कोई और है जो इसको कोई और आंसर यहाँ पे लग रहा है, या ऑल ऑफ यू आर ओके विद ऑप्शन ए? ठीक है, ऑल ऑफ यू आर ओके विद ऑप्शन ए एंड दैट्स द राइट आंसर। इसके में मिलेगा आपको, देखेंगे आप यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सेफलोपोडा में कौन सा एग्जांपल मैंने आपको याद करवाया था? ऑक्टोपस। दैट इज गोइंग टू बी योर ऑक्टोपस, ठीक है? सो दैट्स गोइंग टू बी योर ऑक्टोपस। तो ये आपका आता है सेफलोपोडा के अंदर, दैट्स गोइंग टू मोलस्का, ठीक है? इसमें आपको मिलेगा क्लोज्ड, एनालिट में भी क्लोज मिलेगा और क्वाड्रिलाटर में भी आपको क्लोज मिलेगा, ठीक है? आर्थ्रोपोड के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे देखेंगे आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ आर्थ्रोपोड्स के। आर्थ्रोपोड्स में आते हैं आपके सारे के सारे इंसेक्ट, सारे कीड़े मकोड़े इसके अंदर आपके आ जाएंगे। उसके साथ साथ यू विल गेट टू सी इसमें इवन आते हैं आपके क्रस्टेशियंस। अब मैं क्रस्टेशियंस के एग्जांपल यहाँ पे आपको देता हूँ। जब मैं बात करता हूँ क्रस्टेशियंस की तो याद रखिएगा इसमें आपके आ सकते हैं एग्जांपल्स लाइक योर क्रैब, लॉबस्टर, राइट? सो क्रैब, लॉबस्टर आपके सबसे कॉमन एग्जांपल आपको मिलते हैं देखने के लिए इन योर क्रस्टेशियंस। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो क्रस्टेशियन के अंदर आपको जो कॉमन एग्जांपल यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, दैट विल अपीयर क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है? क्रैब तो आपने सुना होगा, केकड़ा जो नहीं होता उसे क्रैब कहते हैं इंग्लिश में। यस। लॉबस्टर भी आपको होता है, और एक और चीज होती है जिसे हम, आप लोग तो नहीं लेकिन कोस्टल के लोग खाते हैं, प्रॉन। प्रॉन होता है जिसको कोस्टल के लोग काफी अच्छे से खाते हैं, आपके यहाँ तो नहीं मिलता होगा। सो दैट इज समथिंग, ये सारे। अच्छा, कहाँ पे खाते हैं बताओ बोलो? चाइना में? चाइना में नहीं, इंडिया में ही खाते लोग, चाइना जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में तुम कभी कोस्टल में आओगे ना, यहाँ पे बहुत मिलते हैं खाने के लिए। केरला आ जाओ आप, मुंबई आ जाओ आप, इवन यहाँ पे गुजरात में सौराष्ट्र बेल्ट पे आप आ जाओ, सो वहाँ पे भी काफी कॉमन होता है ये प्रॉन्स। सो कोस्टल में तो बहुत कॉमनली मिल जाता है खाने के लिए, ठीक है? सो दैट इज गोइंग टू बी योर क्रस्टेशियंस, ये सब आएंगे इसके अंदर। और फिर आपका आता है यहाँ पे स्पाइडर और स्कॉर्पियंस। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, याद रखना स्पाइडर और स्कॉर्पियन आपके इंसेक्ट के अंदर नहीं आते, ठीक है? इनको एक अलग ही ग्रुप में रखा गया है, दैट इज योर आर्कनिडा। वो आपको नहीं समझना है, बट याद रखना ये भी आपके आते हैं एज एग्जांपल ऑफ योर आर्थ्रोपोडा। इसके अंदर ये भी आपके आ जाएंगे। सो दिस आर द एग्जांपल आपको। तो याद रखना आर्थ्रोपोड्स आपको पानी के अंदर भी मिल जाते हैं, जैसे कि आपका क्रैब, प्रॉन, लॉबस्टर, दे आर ऑल एक्वेटिक, सो यू कैन फाइंड देम इन वाटर एज वेल। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। इंसेक्ट तो आपको याद रहता ही है, बाकी भी आप यहाँ पे याद रख लेना, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है? तो ये आपका हो गया ये क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे। इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे चैट के अंदर। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, चैट में आंसर करिए, क्विकली आंसर द क्वेश्चन इन द चैट।
ABCD बताइए चैट के अंदर। चैट में आंसर करेंगे बेटा, चैट में आंसर टाइप करिए, देखते हैं सब में कौन आंसर यहाँ पे टाइप करेगा, बताइए। ऑलराइट, पीयूष का यहाँ पे आंसर आ चुका है। देन ऑल ऑफ यू आर नाउ आंसरिंग ओवर हियर। ठीक है, यस, जिन्होंने भी आंसर यहाँ पे सी दिया है उनका आंसर यहाँ पे सही है, बिल्कुल। क्लोज सर्कुलर सिस्टम आपको मिलेगा देखने के लिए आप यहाँ पे एनालिटिक्स के अंदर और आपके सेफेलोपोड्स के अंदर। सो ये आपके दो ग्रुप होते हैं जिसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आप यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। ये क्वेश्चंस बार बार कराने का रीजन यही है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किसमें क्या मिल रहा है। ठीक है, देन वी हैव टू स्टार्ट विद द फाइलम एंड दैट फाइलम इज पोरिफेरा। पोरिफेरा फाइलम स्टार्ट करने के पहले लेट मी जस्ट फाइंड अ ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए सबसे पहले कि हमने हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। किस बेसिस पे आप एनिमल्स को क्लासिफाई करते हो ये हम यहाँ पे देख चुके हैं, हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए एंड आज रात को आपको उसका असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा। आप मुझे उस फाइलम का नाम बताइए जिसके अंदर लार्वल स्टेज होता है बायलैटरल सिमेट्रिकल और एडल्ट होता है आपका रेडियल सिमेट्रिकल। इकाइंडर बेटा। दैट इज बेटा, बहुत बढ़िया, यस, दैट इज एकाइंडरमेटा। ठीक है, देन आप मुझे उस फाइलम का नाम बताइए जिसके अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए नोटोकॉर्ड। कॉर्डेटा। ऑलवेज राइट, कॉर्डेटा के अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरा हमेशा नोटोकॉर्ड। सो दैट इज शुड बी क्लियर टू यू। यस, राइट। देन टेल मी द नेम ऑफ द सिमेट्री इन योर सिलेंट्रेटा एंड निडेरिया। रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री आपकी आएगी निडेरिया और सिलेंट्रेटा के अंदर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। मुझे बताइए टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा? सिलेंट्रेटा इनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा, राइट। इनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा विल हैव द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही, ठीक है, राइट। ऑलराइट, सो इतनी चीजें आपको मालूम है, दैट्स इनफ फॉर हैविंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हम चालू करते हैं हमारा नया फाइलम, और जो नया फाइलम हमारे सामने यहाँ पे दैट इज पोरिफेरा। सो पोरिफेरा को हम यहाँ पे समझते हैं, देखते हैं इसमें मुझे क्या क्या चीजें देखने के लिए यहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ से एक एक फाइलम को हम यहाँ पे समझेंगे, उनके कैरेक्टर याद रखेंगे एंड वही चीज आपके लिए बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइलम पोरिफेरा। तो जब भी आपके सामने पोरिफेरा आए तो सबसे पहली चीज आपने बोलनी है that is going to be your sponges. It will have all the sponges. अगर आपको कोई पूछ ले रोड पे कि यार पोरिफेरा में आता क्या है, then you will tell them it will have all the sponges. सेकेंड चीज, अगर आपको कोई पूछे कि पोरिफेरा दिखेगा कहाँ मुझे, मतलब मुझे ढूंढना है तो मुझे कहाँ मिलेगा वो, तो याद रखना they are all going to be aquatic. They are all going to be aquatic, और aquatic के अंदर भी majority of them are going to be marine. Mainly ये आपके होते हैं marine. Mainly they are going to be marine. कुछ आपके रहेंगे जो आपके रहेंगे फ्रेश वाटर के अंदर, few of them are known to be seen in the fresh water ecosystem, right? But mainly आपके ये होते हैं marine. फ्रेश वाटर में एक दो मिल जाएंगे आपको, बट मेनली आपको होते हैं ये marine. That is one thing should be clear to you, right? आपको अगर कोई पूछे आते जाते हुए कि क्या ये दौड़ सकते हैं, देन आपका आंसर होगा यहाँ पे नो। ये एक जगह पे अटैच रहेंगे, ये मूव नहीं कर सकते। इसके लिए मैं एक यहाँ पे टर्म यूज करूंगा, दैट इज माय ससाइल। ससाइल का मतलब यहाँ पे ये होता है बेटा कि वो एक जगह पे रुके हुए हैं, एक जगह पे बैठे हुए हैं, ये कहीं पे मूव नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, दे आर गोइंग टू बी ससाइल इन नेचर। ये एक जगह पे आपके रुके हुए आपको या बैठे हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नॉन मोटाइल भी बोल सकते हैं। नॉन मोटाइल भी सही टर्म है बेटा, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में आपको ये ससाइल टर्म मिलेगा। मतलब ससाइल टर्म याद रखना, इसका मतलब वही है नॉन मोटाइल, दे आर अटैच्ड टू वन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। बट ये टर्म आपके सामने आएगा इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये टर्म आएगा तो याद रखना व्हाट डज दिस टर्म एक्चुअली मींस। अगर हम कहते कि ये एनिमल ससाइल है, दैट मींस वो वहां पे आपका बैठा रहेगा, वो आपको मूव नहीं करेगा। दैट शुड बी क्लियर टू यू, ये आपको इसमें मालूम होना चाहिए, राइट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो, राइट। अब इसके बाद इसमें एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, एक बड़ा ही जरूरी इसका ट्रेट आपको याद रखना है। अज्यूम करते हैं कि आपके सामने मैं एक स्पॉन्जी रख देता हूं। अज्यूम करते हैं मैं आपके सामने एक स्पॉन्जी पकड़ के लाता हूं। पकड़ के क्या, बस निकालना है मुझे ओशन में जाके और लेके आना है। सो अज्यूम दैट इज अ स्पॉन्जी आई ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है।
तो ये मैं लेके आता हूँ स्पॉन्जी ओशन में जाके और आपके सामने रख देता हूँ। तो जब आप स्पॉन्जी को आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके ऊपर आपको कई सारे होल्स मिलेंगे। इस स्पॉन्जी के ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर आपको कई सारे होल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यू विल गेट टू हैव मेनी होल्स ओवर ऑन द बॉडी, राइट। ये जो छोटे छोटे होल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, दीज होल्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय ऑस्टिया। इन होल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ऑस्टिया। और इन होल्स से पानी अंदर जाता है। सो जितना भी मराइन का जो पानी होता है वो ऑस्टिया के थ्रू यहाँ पे एंटर करेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो पानी यहाँ पे एंटर करता है वाया ऑस्टिया, ठीक है। तो अंदर की जो कैविटी है उसमें अगर पानी को एंटर करना होगा तो वो एंटर करेगा वाया योर ऑस्टिया। अब पानी अगर यहाँ से एंटर कर रहा है तो वो बाहर भी निकलेगा कहीं से। याद रखना, पानी आपका यहाँ से करेगा एंटर वाया ऑस्टिया, द वाटर विल एंटर इनसाइड। और ये सारा पानी आपका बाहर निकलेगा एक सीधे कॉमन चेंबर में से, एंड दैट कॉमन चेंबर ओवर हियर या कॉमन ओपनिंग जो आपके यहाँ पे होती है, दैट ओपनिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ऑस्क्यूलम। इस ओपनिंग को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ऑस्क्यूलम। तो ऑस्क्यूलम आपका वो ओपनिंग है बेटा जहां से आपका पानी बाहर निकलेगा, और ऑस्टिया आपका वो ओपनिंग है जहां से आपका पानी एंटर करता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ऑस्क्यूलम जो आपका यहाँ पे रहेगा, दैट इज समथिंग। सर इनको हम पोर्स नहीं बोल सकते, नहीं अक्षर जो बताया जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए फिलहाल, ठीक है। सो ये टर्म्स, क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी है, आपको याद रखना जरूरी है, इसलिए टर्म्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और वी कुड हैव सिंपली सेड ये मेरे स्मॉल पोर्स, ये मेरा बड़ा पोर, राइट। बट देयर इज अ रीजन फॉर दैट, because you will find questions coming on the basis of these terms, so that's why you have to know these terms, as simple as that, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे सब लोग। So this is something you will have to remember, you have the osculum and you have the ostia, and osculum जो आपको यहाँ पे रहेगा, इसके थ्रू आपका पानी यहाँ पे बाहर निकलेगा, you will find the water will come out from the osculum, ठीक है। अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि यार ये पानी आपका अंदर आ रहा है, बाहर निकल रहा है, अंदर आपका आएगा ऑस्टिया में से, you will find water will enter inside from the ostia and will come out from the osculum। आप यहाँ पे समझे इस बात को कि जब आपका पानी अंदर यहाँ पे आ रहा है, उसके साथ साथ वो कई सारे ऐसी चीजों को लेके आ रहा है जो उसके लिए खाना होगा। जो मेरा यहाँ पे एनिमल है उसका जो खाना आएगा वो इस पानी के साथ ही आएगा। सो प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली, दैट ये जो पानी आपका अंदर आ रहा है और बाहर निकल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस पॉरिफेरा के लिए। सो वाटर विल एंटर इनसाइड, और पानी के साथ साथ आपके कई सारे फूड पार्टिकल अंदर एंटर करेंगे। और जब आपका पानी बाहर निकल रहा है तो फूड पार्टिकल बाहर नहीं निकलेगा, फूड पार्टिकल को तो आप अंदर पकड़ लोगे और बाकी के पानी को आप बाहर रिलीज कर दोगे। तो याद रखना, ये जो इवेंट यहाँ पे आपका हो रहा है, ये जो प्रोसेस आपका यहाँ पे हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्पॉन्जी और फॉर दिस पॉरिफेरा, क्योंकि इसी के थ्रू ही वो अपना खाना पकड़ पा रहा है, इसी के थ्रू ही वो अपना खाना पकड़ पा रहा है। और ये जो प्रोसेस मेरा यहाँ पे हो रहा है, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ वाटर कैनाल सिस्टम। दिस प्रोसेस विच यू कैन सी हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू is called as your water canal system, is called as your water canal system। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं हमारे वाटर कैनाल सिस्टम की, तो याद रखना इसमें क्या होगा, यू विल हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। पानी कहां से एंटर कर रहा है ये आपको याद रखना है, और कहां से वो एग्जिट करेगा वो भी आपको याद रखना है। इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द ऑस्क्यूलम, सो दैट शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है, राइट। हाँ बेटा बिल्कुल विजिबल होते हैं समृद्धि, दे आर वेरी विजिबल अंडर द ओशन। आप पानी में जाओगे, बहुत लाइक ऐसे स्मॉल नहीं होते, काफी अच्छे साइज के ये होते हैं, तो काफी क्लियरली आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो याद रखना, व्हाट इज माय वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नाम और पॉइंट्स में बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। फिर बाद में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, फिर आपको उसमें गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, राइट। इसलिए जब मैं कोई टर्म यूज करूं तो उस टर्म को याद रखो, राइट। This is something you have to know। क्या वाटर कैनाल सिस्टम सबको यहाँ पे क्लियर है? Is this clear to all of you? Yes, sir. yes, sir. All right, साक्षी has a question, sir। asymmetrical का एग्जांपल है ना? हाँ बेटा ये asymmetry का एग्जांपल है, ये बिल्कुल आपका जो एग्जांपल यहाँ बनता है, that is going to be example of asymmetry। Yes, very true। चलिए अब इसमें और भी हम यहाँ पे कुछ पॉइंट, हाँ बेटा बताइए, बोलिए बेटा बोलिए। ऑल राइट, ठीक है, जैसे आपका नेटवर्क ठीक हो जाए तो बताइएगा क्या क्वेश्चन था आपका। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द अदर थिंग्स वी गेट टू सी इन दिस। ये तो आपने यहाँ पे देख लिया। अब और क्या टर्म्स आपको इसके अंदर याद रखना है? आपने ये देख लिया कि यार पानी मेरा एंटर कर रहा है, पानी के साथ खाना भी आएगा और उस खाने को हम पकड़ेंगे और बाकी चीजें आपकी बाहर निकल जाएगी, राइट। तो खाना पकड़ने के लिए आपको अंदर के साइड पे इनर लाइनिंग में आपको कुछ सेल्स मिलता है।
So on the inner side, you will have some cells, and those cells are called as my choanocytes. So choanocytes उन cells का नाम है जो मुझे मिलते हैं on the inner side of my sponges. So sponge का जो inner layer आपकी जो होती है, inner side जो आपकी होती है, वहां पे आपको कुछ cells मिलेंगे, और ये cells हमारे लिए important है क्योंकि नीट में इनको पूछा जाता है इस बारे में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके सेल्स ही ट्रैप करते हैं आपके फूड को। सो कॉनोसाइट्स जो आपके होते हैं, याद रखना, दे आर माय फ्लैजिलेटेड सेल्स। ये जो मुझे सेल्स मिलेंगे, ये जो सेल्स मुझे मिलेंगे अंदर, दे आर गोइंग टू बी योर फ्लैजिलेटेड सेल्स। ये जो सेल्स मेरे यहाँ पे होते हैं, दे आर माय फ्लैजिलेटेड सेल्स। और ये मेरे जो सेल्स यहाँ पे हैं अंदर के साइड पे, याद रखना इनका ही काम होता है टू ट्रैप द फूड पार्टिकल। इनका ही काम होगा यहाँ पे टू ट्रैप फूड पार्टिकल। तो जो भी खाने की चीज उसको ट्रैप करना हो तो याद रखना आप अपने क्वानोसाइट्स को यहाँ पे यूज करोगे। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। दैट इज वन थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। आफ्टर दैट अगली चीज आप यहाँ पे याद रखना है इसके अंदर, तो ये तो आपने यहाँ पे देख लिया, दिस इज समथिंग विल बी वेरी मच क्लियर, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। इसके साथ एक और चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जब भी हम बात करते हैं पोरिफेरा की, जब भी हम बात करते हैं इन स्पॉन्जेस की, तो जनरली इसके अंदर आपके ट्रेट्स क्या रहेंगे। तो जनरल ट्रेट्स अगर हम बात करें तो आपका मिलेगा, दे विल हैव द असिमेट्री। सिमेट्री आपको इसके अंदर कभी भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दैट्स वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू। उसके साथ याद रखना कि ये जितने भी मेरे एग्जाम्पल होंगे, they will be having the diploblastic condition. They are all going to be diploblastic. सबके अंदर आपको सिर्फ 2 जर्म लेयर देखने के लिए मिलती है। तो ये सिर्फ कॉमन ट्रेट्स है जो आप यहाँ पे आप जान सकते हो। असिमेट्रिकल ये आपके होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आप मुझे बताओ पोरिफेरा के अंदर क्या मुझे टिश्यू देखने के लिए मिलेगा? No, sir. No, sir. तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेरा क्या होगा? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। सो सेल्यूलर लेवल सिर्फ इसी फाइलम में मुझे देखने को मिलता है और किसी भी फाइलम में मुझे सेल्यूलर लेवल देखने के लिए मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। राइट? क्या मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है या मेरी स्क्रीन यहाँ पे फ्रीज हो चुकी है? सर दिख रही है। सर दिख रही है। सर ठीक है बेटा, ठीक है। अश्वानी एक बार फिर चेक करना, आई थिंक अभी ठीक हो गया होगा शायद से। राइट? सो दीस आर द फ्यू ट्रेट्स। तो यहाँ पे जो ट्रेट्स है ना, कॉनोसाइट्स, वो आपको याद रखना है। फ्लैजिलेटेड सेल्स आपके यहाँ पे जो ट्रैप करेंगे आपके फूड को, और उसके साथ याद रखना व्हाट इज योर वाटर कैनाल सिस्टम, आपको याद रखना है यहाँ पे। राइट? एंड देन यू हैव टू नो दे आर गोइंग टू बी मराइन, बट यू विल हैव फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म विल बी आल्सो सीन ओवर हियर। राइट? स्पॉन्जेस इनको हम जनरली कहते हैं। ये आप करेंगे यहाँ पे ससाइल। ये जो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारे आपके सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो दैट इज व्हाई हम इनके ऊपर ज्यादा फोकस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज याद रखना, अब जब हम फाइलम पढ़ेंगे, अभी तो हम पोरिफेरा पढ़ रहे हैं और आगे भी हम फाइलम जब पढ़ेंगे तो कई बार कुछ चीजों के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, जैसे नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। कुछ फाइलम में हम उनके बारे में बात करेंगे, कुछ फाइलम में इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। इसका रीजन यहाँ पे यह है कि कुछ फाइलम के अंदर उनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट? इसलिए हम उस बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि वो कभी भी नीट एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। और कुछ फाइलम के अंदर उस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं बिकॉज यू फाइंड देम दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट ओवर देयर। दैट इज व्हाई। सो ये चीज याद रखना कि कहीं पे हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में और कहीं पे आप देखोगे कि सर जिक्र ही नहीं कर रहे रेस्पिरेशन का। ठीक है? सो प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली। अगर मैं बात करूं पोरिफेरा के बारे में, सो पोरिफेरा के अंदर याद रखना, इन पोरिफेरा, if I talk about porifera, if I talk about respiration, मतलब exchange of gases, तो ये बॉडी सरफेस से आपका हो जाएगा। दिस विल बी हैपनिंग थ्रू द बॉडी सरफेस, या मैं कहूंगा जैसे आपका ऑस्टिया से पानी और वो सब आ रहा है उसके थ्रू आपकी गैसेस एक्सचेंज आपके यहाँ पे हो जाएगा। सो आई कैन सिंपली राइट ओवर हियर एज अ बॉडी सरफेस से आपका ये हो जाता है। ठीक है? तो एक ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा, दैट इज गोइंग टू बी डेवलपमेंट। चलिए पहले ये देख लीजिए। सो वाटर आपका एंटर कर रहा है ऑस्टिया से, इट विल एंटर इनसाइड द कैविटी। जो अंदर की कैविटी आपके सामने है वो है आपकी स्पॉन्जियोसिल कैविटी। सो बीच में जो आपकी कैविटी उसे हम कहते हैं स्पॉन्जियोसिल, और जो पानी आपका बाहर निकल रहा है इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द ऑस्क्यूलम। यहाँ से का पानी यहाँ पे निकलेगा आपका बाहर। ठीक है? सो दैट दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू।
अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक टर्म लिखूंगा, जितने भी मुझे पोरिफेरा मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी माय हर्माफ्रोडाइट। कोई बताएगा हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? हर्मा मीन्स सेम। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको एक ही एनिमल में आपको दिख जाएगा। याद रखना, हर्माफ्रोडाइट कभी आपके सामने टर्म आ रहा है तो याद रखना मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन विल बी इन द सेम एनिमल। सो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन विल बी इन द सेम एनिमल। सेक्स ऑर्गन इन द सेम एनिमल विल बी देयर इन द सेम एनिमल के अंदर। अगर दोनों सेक्स ऑर्गन सेम एनिमल में अगर आपको दिख रहे, देन यू कॉल देम एज अ हर्माफ्रोडाइट, देन यू कैन कॉल देम एज अ हर्माफ्रोडाइट। तो ये बात आप यहाँ पे याद रख लेना, दिस इज समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सो ये आप एक चीज याद रखना, सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके यहाँ पे मिल जाएंगे आपको डेवलपमेंट के। विल सी फ्यू टर्म्स ओवर फर्स्ट ऑफ ऑल। असिमेट्रिकल यहाँ पे मिलेगा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाता है, कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड कोलार सेल्स कॉल्ड एज माय क्वानोसाइट्स, वाटर कैनाल सिस्टम मुझे हर्माफ्रोडाइट करना। हाँ जी, हर्माफ्रोडाइट का बेटा मतलब यहाँ पे होता है, अज्यूम करते हैं हम एग्जांपल ले लाइक अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर क्या मिलेगा देखने के लिए आपको, मेल सेक्स ऑर्गन मतलब टेस्टिस भी होंगी और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मतलब ओवरीज भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। तो एक ही एनिमल में अगर मेल सेक्स ऑर्गन भी हो फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो, देन सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज माय हर्माफ्रोडाइट, क्योंकि इनके अंदर दोनों ही सेक्स ऑर्गन आपको एक ही एनिमल में आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। सो याद रखना पोरिफेरा इज गोइंग टू बी योर हर्माफ्रोडाइट, इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको दोनों देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। अपूर्वा ये आपको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू नाउ? यस सर। ठीक है। नाउ सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो, ये आपको कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी है। एंड देन रिप्रोडक्शन आपका असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरीके से यहाँ पे होगा। मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म बताना चाहूंगा जो आप यहाँ पे याद रखिएगा, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यहाँ पे कैसा होता है, ये आपको ये टर्म आएगा, डेवलपमेंट को लेके आपको टर्म आएगा एंड टर्म इज गोइंग टू बी योर, क्या डेवलपमेंट आपका होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो मैं आपको ये दोनों टर्म समझाता हूं। आपको जो डेवलपमेंट मिलता है पोरिफेरा के अंदर उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसको समझिए कि इस टर्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो देखिए, अगर आपका कोई एनिमल एग ले करता है, लेट्स से आपका बटरफ्लाई एग ले करती है और एग ले करने के बाद उस एग में से हैच होके आपका क्या निकलता है, कैटरपिलर, राइट। अब जो आपका कैटरपिलर होगा क्या वो आपके बटरफ्लाई जैसा दिखता है? डज इट लुक लाइक अ बटरफ्लाई? नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जब कैटरपिलर बाहर निकलता है वो एक लाइक लार्वा जैसा होता है वो, राइट। इट इज एक्चुअली लार्वा, वो आपका बटरफ्लाई जैसा कहीं से भी नहीं दिखता, राइट। तो अगर आपका एग हैच आउट हो रहा है और उसमें से अगर आपको जो बेबी मिल रहा है, आपका जो ऑफस्प्रिंग आपको दिख रहा है, अगर वो बिल्कुल भी रिसेंबल नहीं करता पेरेंट के साथ, तो आप क्या बोलेंगे, इट विल बी हैविंग द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। आप याद करिए, आप नोटिस करिए, आपका अगर मैं एग्जांपल लेता हूं आपके बटरफ्लाई का, तो आपका पहले आपका होता है कैटरपिलर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव द कैटरपिलर। कैटरपिलर आपका कन्वर्ट होगा इनटू योर प्यूपा एंड ये प्यूपा आपका कन्वर्ट होता है इनटू योर बटरफ्लाई। ये रहती है बेटा आपकी जनरल स्टोरी, ये आपकी रहती है जनरल स्टोरी ऑफ योर रिप्रोडक्शन, आई वुड से ऑफ योर लाइफ साइकिल, राइट। अब कैटरपिलर आपका बिल्कुल अलग दिखता है, बटरफ्लाई आपका अलग ही दिखता है। तो होता क्या है, कैटरपिलर बेसिकली आपका डेवलप करता है, इट विल डेवलप इनटू द प्यूपा एंड देन ग्रेजुअली इट विल डेवलप इनटू द बटरफ्लाई। और ये जो आपका इवेंट यहाँ पे हो रहा है, दिस इज एग्जांपल ऑफ माय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर याद रखना आपको लार्वल स्टेज मिलेगा, आपको लार्वल स्टेज मिलेगा, यू विल फाइंड द लार्वल स्टेज। मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं। आप फ्रॉग को देख लो, फ्रॉग जब एग ले करता है उसमें से आपका निकलता क्या है, टैडपोल। टैडपोल कहीं से भी फ्रॉग जैसा नहीं दिखता, याद रखना आपका टैडपोल कहीं से भी फ्रॉग जैसा आपका दिखेगा नहीं। कभी नोटिस करना, अगर आप टैडपोल को देखोगे तो इट लुक्स मोर लाइक अ फिश एंड लेस लाइक अ फ्रॉग। वो ज्यादा करके फिश जैसा दिखता है, पानी में घूम रहा होता है वो। तो आपका जो टैडपोल है इट विल नाउ ग्रो एंड डेवलप इनटू योर फ्रॉग, वो आपका डेवलप करेगा एंड विल ग्रो इनटू द फ्रॉग। तो दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ माय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो आप ऐसे याद रख सकते हो
कि जब बेबी बॉर्न हो रहा है तो पेरेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, वो पेरेंट जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा, वो बेसिकली एक लार्वल फॉर्म में आपको दिख रहा है एंड देन वो ग्रेजुअली डेवलप करके आपका एडल्ट फॉर्म में आपका आता है. सच डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज माय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. उसी तरीके से अगर मैं डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करूं तो वो सिंपल हो जाता है. उसमें क्या है, आपका जो बेबी बॉर्न हो रहा है वो बिल्कुल आपके पेरेंट जैसा आपका दिख रहा है, राइट. फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट आप देख लो, एलिफेंट का जब बेबी होता है और अगर आप जू कीपर हो, आपके सामने अगर एलिफेंट का बेबी मैं रख दूं तो आप देख के ऐसे नहीं बोलोगे कि अरे समझ नहीं आ रहा ये क्या है, इट लुक्स लाइक अ लार्वा, ऐसा तो तुम कभी बोलोगे नहीं, राइट. इट इज अ एलिफेंट बेबी, राइट. इट लुक्स लाइक अ पेरेंट एनिमल. सो दैट इज अ डायरेक्ट डेवलपमेंट. सेम थिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग विद अर्थवॉर्म एज वेल. अर्थवॉर्म के अंदर जब हैच आउट होते हैं ना एग्स, तो दे लुक लाइक अ पेरेंट एनिमल. उनमें कोई लार्वल स्टेज या डेवलपमेंटल स्टेज आपको नहीं मिलेगा. इट विल लुक लाइक अ पेरेंट एनिमल. स्नेक के अंदर भी सेम डायरेक्ट डेवलपमेंट. तुम्हारा स्नेक हैच आउट होता है, तुम्हें पता चलेगा वो स्नेक है. यू वोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या निकला, राइट. यू नो इट्स अ स्नेक. यू वोंट बी लाइक अरे ये मुर्गी तो अलग लग रही है. यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, राइट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. जब एनिमल निकल जाए एग में से और अगर वो पेरेंट जैसा ही दिख रहा है बिल्कुल, राइट, बस साइज छोटी है, देन यू कैन से इट इज एग्जांपल ऑफ माय डायरेक्ट डेवलपमेंट. यहाँ पे कोई भी आपको लार्वल स्टेज आपको नहीं मिल रहा. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है, तो ये चीज प्लीज याद रखना. दिस समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. इनडायरेक्ट डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, और पोरिफेरा में आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही देखने के लिए मिलेगा हमेशा. मतलब यहाँ पे एक लार्वल स्टेज आपको मिलेगा एंड देन लार्वा विल टर्न इनटू द एडल्ट. क्या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखो. एग्जाम्पल के थ्रू याद रखोगे तो आपको ज्यादा आसानी से याद रहेगा. और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ऐसे दिए जो आपने बचपन में कभी ना कभी तो देखे होंगे. कैटरपिलर, बटरफ्लाई इज अ कॉमन एग्जांपल एंड सेम गोस फॉर माय फ्रॉग एंड टैडपोल वाला. बोथ आर द एग्जांपल ऑफ योर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. डायरेक्ट तो बड़ा सिंपल रहता है, उसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होता. ठीक है, दिस इज समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस. यहाँ तक रखते हैं आज के लिए हम लोग. दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव सीन एंड इतना मैं चाहूंगा कि आप इतना पढ़ के आओ सही से. इसमें हमें और एक दो चीजें ऐड करनी है एंड देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट फाइलम, राइट. जनरली हम लोग ट्राई करते हैं हर दिन 2 से 3 फाइलम कवर करने का. इट डिपेंड्स ऑन द like the speed of the class and that is something we'll try to do from tomorrow onwards. ठीक है, और आज शाम को आपके साथ में एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, तो प्लीज टाइम निकाल के सॉल्व करिएगा उसे, राइट. प्लीज डू दैट. आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ